हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफरीदी लर्निंग एकेडमी। आई एम उमर। प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था और साथ साथ में हमने टू सिस्टम भी पढ़े थे, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। आज के वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टाइप्स नाउन पढ़ेंगे कि नाउन क्या है और इसकी कितने टाइप्स है। इस वीडियो में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि नाउन क्या है। सो द वर्ड नाउन का क्या मतलब है? द वर्ड ऑफ नाउन इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड नोमेन विच मीन नेम। नाउन का ये जो वर्ड है ये लतीनी ज़ुबान से लिया गया है और उस लतीनी ज़ुबान में कौन से वर्ड से लिया गया? नोमेन से लिया गया। और नोमेन का मतलब लतीनी ज़ुबान में क्या है? नेम है। सो द वर्ड ऑफ नाउन मीन्स द नेम ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस। तो वर्ड नाउन का क्या मतलब हुआ? हमारे इर्द गिर्द जितनी भी अशिया के नाम है उसको क्या कहते हैं? इसको हम नाउन कहते हैं। सिंपली मतलब नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो हम नाउन को किस तरह डिफाइन करेंगे? देन व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ वर्ड विच नेम्स अ प्लेस, पर्सन, थिंग, एनिमल एंड आइडिया एज वेल एज क्वालिटी और क्वांटिटी। हमारे पास नाउन जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो कि नाम होता है किस चीज़ का? प्लेस का, पर्सन का या थिंग का, एनिमल का या आइडिया, क्वालिटी और क्वांटिटी का। फॉर एग्जांपल किस तरह? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क हमारे पास क्या है? ये प्लेस है। ये क्या है? प्लेस है। और प्लेस हमारे पास क्या है? ये नाउन है। अल्बर्ट क्या है? ये हमारे पास पर्सन है और पर्सन क्या है? नाउन है। ग्लास थिंग है। इस तरह टाइगर, टाइगर भी क्या है? एनिमल में आता है और एनिमल क्या है? नेम्स ऑफ एनिमल क्या है? नाउन है। ऑसम, ऑसम हमारे पास क्या है? क्वालिटी में आता है। हैंडसम। किलो, किलो क्या है? हमारे पास क्वांटिटी में आता है। किलो, पाउंड एक्सेट्रा। इस तरह इस्लाम एंड जस्टिस, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास आइडियाज़ में आते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? नेम्स ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस इज नोन एज नाउन। हमारे पास ये है। तो हम नाउन्स को मुख्तलिफ वे से और भी डिफाइन कर सकते हैं। दैट कि नाउन क्या है? सिंपली एनीथिंग विच हिज नेम इज कॉल्ड नाउन। हर कोई चीज़ जिसका नाम होता है उस नाम को हम क्या कहते हैं? उस नाम को हम कहते हैं नाउन। मतलब यूनिवर्स में हर चीज़ का एक नाम होता है और इस नाम को हम क्या कहते हैं? उस नाम को हम नाउन कहते हैं। तो सिंपली क्या हुआ? नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। मतलब जो नेमिंग वर्ड है उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? थर्ड वन, एवरीथिंग वी कैन सी, feel, touch, smell, talk or taste about is called noun. Taste about is noun. हमारे पास जितने भी अशिया है जो हम 5 सेंसेस से ऑब्जर्व करते हैं, चाहे वो क्या हो, चाहे वो हम सी कर सकते हो मतलब देख सकते हो, या उसे हम सुन सकते हो, या उसे हम टच कर सकते हो, या उसे हम टेस्ट कर सकते हो। मतलब जो चीज़ हम 5 सेंस से ऑब्जर्व कर सके तो उस चीज़ को, नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं सिंपल। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द नाउन वर्ड। दैट नाउन क्या है? सिंपली नाउन जो है ये नेमिंग वर्ड को कहते हैं। लोअर क्लासेस में हम इसको पढ़ते थे कि नाउन जो है ये नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। वो भी सही था, लेकिन अब ये मॉडिफाई हो गया है कि नाउन क्या है? ये सिर्फ प्लेस, पर्सन और थिंग का नाम नहीं हो सकता। ये हर चीज़, यूनिवर्स में जितनी भी अशिया आते हैं उन चीज़ को जो नाम होता है उस नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो हमने नाउन का जो डिफिनीशन था वो पढ़ लिया। अब हम नाउन के रूट्स पढ़ेंगे कि रूट्स ऑफ नाउन। रूट्स ऑफ नाउन का क्या मतलब है? रूट्स ऑफ नाउन जो है ना, ये एक ग्रामेटिकल टर्म है। इट इज अ ग्रामेटिकल term which shows noun and noun related structure and noun related structure। ये हमारे पास क्या है? रूट्स ऑफ नाउन का क्या मतलब है?
ये एक ग्रामेटिकल टर्म है जो कि हमें नाउन और नाउन रिलेटेड स्ट्रक्चर ज़ाहिर करता है। तो नाउन की रूट्स क्या है? नाउन की रूट्स में टाइप्स ऑफ नाउन भी आते हैं कि टाइप्स ऑफ नाउन हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ नाउन क्या है। जेंडर ऑफ नाउन है, जेंडर ऑफ नाउन भी हम पढ़ेंगे कि जेंडर ऑफ नाउन क्या है। केसेस ऑफ नाउन आते हैं, इस तरह फॉर्मेशन ऑफ नाउन आते हैं और इस तरह नंबर ऑफ नाउन आते हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ नाउन कितने हैं और कौन कौन से वो इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। तो रूट्स ऑफ नाउन में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ नाउन कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो टाइप्स ऑफ नाउन, इंग्लिश ग्रामेरियन ने नाउन को 7 टाइप्स में डिवाइड किया गया है और वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्शन नाउन एंड कंपाउंड नाउन। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 9 टाइप्स ऑफ नाउन है और वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल को भी नाउन के टाइप्स में शामिल करते हैं, लेकिन वो क्या है, वो नंबर्स ऑफ नाउन में आते हैं। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब हम एक एक टर्म को डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या है। तो हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ नाउन में प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन, इट इज़ अ नाउन विच नेम्स अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ ग्रुप। ये इसका डिफिनीशन हो गया। इसका मतलब क्या है? प्रॉपर नाउन जो है ना, ये पर्टिकुलर नाम होता है, मतलब स्पेसिफिक नाम होता है किसी चीज़ का, शख्स का या जगह का या एनिमल्स, आइडिया जो भी है, इसका जो पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नाम होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। नाम से इंडिकेट है, प्रॉपर मीन्स पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाम को हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेक्सिको, मेक्सिको हमारे पास क्या है? ये एक प्रॉपर नाउन है। फ्राइडे, फ्राइडे क्या है हमारे पास? ये एक प्रॉपर नाउन है। जिया, ये एक पर्सन का क्या है? प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर एक नोट, फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटलाइज। प्रॉपर नाउन का पहला जो लेटर है, चाहे वो जुमले के स्टार्टिंग में हो या मिडल में हो या दी एंड में हो, वो हमेशा कैपिटलाइज फॉर्म में होगा। एंड आल्सो आर्टिकल इज नॉट यूज विद इट, और हम प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल भी नहीं लगाते, क्योंकि ये क्या है? ये पार्टिकुलर है, मतलब ये क्या है? ये स्पेसिफिक नाम होता है, इसलिए इसके साथ हम क्या आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन वन कंडीशन है, वो क्या है? बट इफ प्रॉपर नाउन नेम्स मोर देन वन प्लेस और पर्सन, सो दी इज पॉसिबल टू बी यूज। इसका क्या मतलब है? अगर कोई प्रॉपर नाउन एक से ज़्यादा आ गया, चाहे वो शख्स का हो, जगह का हो या किसी एनिमल्स का हो, और वो क्या है, एक से ज़्यादा नाम उसके लिए यूज़ हुआ, तो फिर हम उसके साथ दी लगाते हैं, क्योंकि वो जो दूसरा है उसको हम पहले वाले पर क्या करते हैं? स्पेसिफाई करते हैं, इसलिए इसके साथ हम क्या लगाते हैं? दी लगाते हैं। और दी क्या है हमारे पास? ये एक डेफिनेट आर्टिकल है जो कि हम पार्टिकुलर चीज़ के लिए लगाते हैं, तो इसलिए इस कंडीशन में फिर हम प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल दी लगाएंगे। तो हमने प्रॉपर नाउन को डिफाइन किया कि प्रॉपर नाउन क्या है। अब हम नाउन का दूसरा टाइप पढ़ेंगे और वो है कॉमन नाउन। तो आइए देखते हैं कि कॉमन नाउन क्या है। कॉमन नाउन, इट इज़ अ नाउन विच नेम्स एवरी मेंबर ऑफ अ ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ? कॉमन नाउन नाम से इंडिकेट है, मतलब जनरल नाउन को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं, मतलब इट रेफर्स टू अ कॉमन नाउन, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? कंट्री, हमने प्रॉपर नाउन में क्या कंट्री मेक्सिको लिया था, वो क्या था? वो प्रॉपर नाउन था। और कंट्री क्या है हमारे पास? कॉमन नाउन है। डे, हमारे पास डे, डेज जो है वीक में 7 डेज होते हैं, वो क्या है? ये सब जो है ना, ये कॉमन नाउन में आते हैं। और फ्राइडे, सैटरडे, संडे एक्सेट्रा, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्पेसिफिक हुआ, मतलब ये हमारे पास प्रॉपर नाउन हो गया। इस तरह हमारे पास बॉय, बॉय क्या है? ये भी हमारे पास कॉमन नाउन का एक एग्जाम्पल है। Note, first letter of a common noun is always capitalized when it is used at beginning of a sentence. प्रॉपर नाउन में भी हमने ये कहा था कि प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा? कैपिटलाइज फॉर्म में होगा, चाहे वो जुमले के स्टार्ट में हो या मिडल में हो या एंड में हो। लेकिन कॉमन नाउन का जो ये कंडीशन है, ये हमेशा क्या होगा? व्हेन इट इज़ यूज्ड एट बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर तब हम कैपिटलाइज फॉर्म में लिखेंगे जब वो बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस में आ जाए। अगर वो मिडल या एंड में आ जाए तो फिर हम इसको हम स्मॉल लेटर से इंडिकेट करेंगे, ना कि कैपिटलाइज लेटर से। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है, बॉयज़
आर रनिंग। बॉयज़ आर रनिंग, ये हमारे पास एक सेंटेंस है और इसमें जो ये बॉयज़ है ये क्या है हमारे पास, ये कॉमन नाउन है और इसका जो फर्स्ट लेटर है ये हमने किस फॉर्म में लिखा है, कैपिटल लेटर से में लिखा बॉयज़ का। तो इसलिए इसको हम क्या जब जुमले के स्टार्ट में आ जाए तो फिर हम कॉमन नाउन को हमेशा कैपिटलाइज फॉर्म में लिखेंगे और जब एंड या मिडल में आ जाए तो फिर हम इसको कैपिटलाइज फॉर्म में नहीं लिखेंगे, तो फिर हम इसको स्मॉल लेटर से इंडिकेट करेंगे। हम नाउन का तीसरा जो टाइप से एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, तो आइए जानते हैं। इट इज़ अ नाउन विच कांट बी सीन और टच्ड एंड डज नॉट हैव एनी फिजिकल शेप। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास क्या है, ये वो नाउन है जिसको हम ना देख सकते हैं ना उसे हम टच कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए इसको हम ना देख सकते हैं और ना उसे टच कर सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मतलब इसका कोई फिजिकल वजूद नहीं होता, उसे ना हम देख सकते हैं ना उसे हम टच कर सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये पीस, पीस क्या है, ये हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल है, अमन जिसको हम कहते हैं। तो इसको हम ना देख सकते हैं पीस को और ना हम उसे टच कर सकते हैं ना उसे हम सुन सकते हैं, तो हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप हमारे पास क्या है, दोस्ती, दोस्ती भी हम इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, कोई फिजिकल शेप नहीं होता, सिर्फ इसका हम फील कर सकते हैं अंदर से। इस तरह टाइम और लव एक्सेट्रा ये हमारे पास क्या है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल्स है। सो वी कांट एक्सपीरियंस विद 5 सेंसेस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इसको हम 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस ऑब्जर्व नहीं कर सकते, मतलब ना हम उसे देख सकते हैं और ना टच कर सकते हैं और ना सुन सकते हैं, इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो अब हम नाउन का जो चौथा टाइप से कंक्रीट नाउन पढ़ेंगे। कंक्रीट नाउन क्या है, कंक्रीट नाउन जो है ना ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कम्प्लीटली अपोजिट है। मतलब इट इज़ अ नाउन विच कैन बी सीन और टच्ड एंड हैव फिजिकल शेप्स। कंक्रीट नाउन हमारे पास वो नाउन है जिसको हम देख भी सकते हैं और जिसको हम टच भी कर सकते हैं और इसका एक फिजिकली शेप्स और एग्जिस्टेंस भी होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कंक्रीट नाउन कहते हैं। मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अपोजिट है हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारे पास क्या है, एक कंक्रीट नाउन है। कंप्यूटर जो है ना इसका एक फ़िज़िकल शेप भी होता है, हमारे पास कंप्यूटर का एक फ़िज़िकल शेप भी है, वजूद है इसका, और इसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। कार, कार भी हमारे पास क्या है, इसका भी फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। इस तरह मोबाइल एक्सेट्रा ये हमारे पास क्या है, ये सब हमारे पास कंक्रीट नाउन है, मतलब जिसको हम देख और टच कर सकते हैं या सिंपली जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो और फिजिकल शेप हो, इसको हम क्या कहते हैं, कंक्रीट नाउन कहते हैं। तो वी कैन एक्सपीरियंस विथ 5 सेंसेस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, मतलब ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और ये जो है ना इसको हम 5 सेंसेस से ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कंक्रीट नाउन कहते हैं। तो अब हम नाउन का जो 5वां टाइप से मटेरियल नाउन पढ़ेंगे कि मटेरियल नाउन क्या है। मटेरियल नाउन, इट इज़ अ नेम ऑफ थिंग फ्रॉम विच अदर थिंग्स आर मेड एंड कैन बी सीन और टच। मटेरियल नाउन हमारे पास क्या है, ये नाउन का वो टाइप्स है जिससे हम दूसरे अशिया बना सकते हैं। मटेरियल नाम से इंडिकेट है, मटेरियल मतलब रेफर्स टू अ सब्सटेंस, इससे हम दूसरे अशिया बना सकते हैं और जिसको हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, गोल्ड। गोल्ड हमारे पास क्या है, एक मटेरियल नाउन है। गोल्ड से हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो ज़ेवरात वगैरह वो हम क्या करते हैं, बनाते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं, मतलब इससे हम दूसरे मुख्तलिफ़ किस्म के अशिया बना सकते हैं। इस तरह हमारे पास वुड है। वुड हमारे पास क्या है, एक मटेरियल नाउन है, इससे हम मुख्तलिफ़ किस्म के फर्नीचर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल बेड, टेबल, डेस्क एक्सेट्रा बना सकते हैं। मतलब
ये हमारे पास क्या है, मटेरियल नाउन में आता है। इस तरह सिल्वर भी हमारे पास एक मटेरियल नाउन है। इसके अलावा हमारे पास और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन एक्चुअली क्या है, ये वो नाउन है जिससे हम दूसरी अशिया बना सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। और इसको हम टच भी कर सकते हैं और हम इसको देख भी सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे नाउन का जो नेक्स्ट टाइप्स है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या है, इट इज़ अ नाउन विच नेम्स अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल और प्लेसेस। ये हमारे पास वो नाउन है जो कि एक प्लेसेस, पर्सन और थिंग्स के ग्रुप को जाहिर करता है। नाम से इंडिकेट है कलेक्टिव नाउन, मतलब रेफर्स टू अ कलेक्शन। ये हमारे पास ग्रुप के जो मेंबर होते हैं इसके लिए एक ख़ास नाम इस्तेमाल होता है और इस नाम को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल और प्लेसेस। ये वो नाम होता है जो कि किसी प्लेसेस, पर्सन और थिंग्स एक्सेट्रा का जो ग्रुपली नेम होता है उसको इंडिकेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है आर्मी। आर्मी हमारे पास क्या है, ये एक कलेक्टिव नाउन है। मतलब आर्मी में जो है हमारे पास लाखों हज़ारों सिपाही होते हैं और इसके लिए एक ख़ास नाम इस्तेमाल होता है। वो नाम क्या है, आर्मी। सिर्फ आर्मी का जो कलेक्शन है वो मतलब इसमें जो मेंबर्स होते हैं सिपाही, उसका एक ख़ास ग्रुपली नाम है और वो नाम क्या है, आर्मी है। इस तरह हमारे पास टीम है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्रिकेट टीम में टोटल 11 प्लेयर्स होते हैं। इस तरह वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स होते हैं। तो ये जो 6 और 11 प्लेयर्स है इसके लिए एक नाम रखा गया है, मतलब इसको एक नाम दिया है और वो नाम क्या है, टीम, कलेक्टिवली नाम दिया है। इस तरह हमारे पास फैमिली है। फैमिली में हमारे पास डिफरेंट मेंबर ऑफ होते हैं और उसके लिए एक नाम इस्तेमाल किया गया है और क्या है, फैमिली। हमारे पास एक फार्मूला है, कलेक्टिव नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अगर कलेक्टिव नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब आ जाए तो फिर हम कंसिडर करेंगे द होल ग्रुप। फिर हम क्या करेंगे, होल ग्रुप को कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल माय फैमिली इज़ ब्रॉड माइंडेड। इसमें जो ये फैमिली है ये हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ये हमारे पास इस क्या है, हमारे पास वर्ब है। तो कलेक्टिव नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, फिर हम होल ग्रुप को कंसिडर करेंगे। तो इस जुमले में हमने होल ग्रुप को कंसिडर किया, मतलब जो फैमिली है वो क्या है, वो सब के सब क्या है, ब्रॉड माइंडेड है, मतलब ओपन माइंडेड है। सेकंड हमारे पास द टीम इज़ प्रैक्टिसिंग फॉर फाइनल मैच। इसमें हमारे पास जो ये टीम है ये क्या है, ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। इस क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो इसलिए यहाँ पर भी हमने होल ग्रुप को कंसिडर किया गया है। जब कलेक्टिव नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब आ जाए तो फिर हम होल ग्रुप को कंसिडर करेंगे। सेकंड फार्मूला इसका क्या है, कलेक्टिव नाउन का, कलेक्टिव नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। तो फिर हम कंसिडर करेंगे ऑल मेंबर्स इंडिविजुअली। यहाँ पर हमने होल ग्रुप को कंसिडर किया है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेंबर्स पे हम इंडिविजुअली हम कंसिडर करेंगे, ना कि होल, जब कलेक्टिव नाउन प्लस प्लूरल वर्ब आ जाए। फॉर एग्जांपल इसका क्या है, माय फैमिली आर ओपन माइंडेड। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिया है, फैमिली वो ऊपर वाला एग्जांपल है लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आर में है। फैमिली हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन है, प्लस प्लूरल वर्ब क्या है, आर है। यहाँ पर जो हमने लिखा है कलेक्टिव नाउन प्लस वर्ब, तो माय फैमिली आर ओपन माइंडेड क्या है, ये इंडिविजुअली हर एक को जाहिर करता है, इंडिविजुअली। मतलब फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं वो हर एक इंटेलिजेंट, जीनियस है और ब्रॉड माइंडेड है, हर एक को जाहिर करते हैं। यहाँ पर जब इस तरह प्लूरल वर्ब आ जाए तो फिर फैमिलीज के मतलब जो कलेक्टिव नाउन्स की जो मेंबर्स होते हैं वो हर एक इंडिविजुअली इसको जाहिर करेगा। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, इंग्लिश इज स्वीट। इंग्लिश इज स्वीट ये हमारे पास क्या है, लैंग्वेज की तरफ इशारा करता है, लैंग्वेज। और ये दूसरा जो है ना, इंग्लिश और स्वीट, ये हमारे पास पीपल की तरफ इशारा करता है, पीपल। मतलब
इंग्लिश इज स्वीट, ये इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ इशारा करता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये हमारे पास क्या है, स्वीट है। और जो नेक्स्ट है वो क्या है, इंग्लिश और स्वीट, ये हमारे पास इंग्लिश पीपल की तरफ इशारा करता है, जिसको हम अंग्रेज़ या गोरे लोग कहते हैं, मतलब इसकी तरफ इशारा करता है। तो ये सेकंड फार्मूले याद रखो, जब कोलेक्टिव नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब आ जाए तो फिर हम होल ग्रुप को कंसिडर करेंगे, और जब कोलेक्टिव नाउन प्लस प्लूरल वर्ब आ जाए तो फिर हम इंडिविजुअली ग्रुप में हर एक मेंबर को ज़ाहिर करेंगे, मतलब इसको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो आई होप आप कोलेक्टिव नाउन को समझ गए हो कि कोलेक्टिव नाउन क्या है। तो अब ये दो फार्मूले हैं, ये हमेशा के लिए जहन में बैठा दो कि कोलेक्टिव नाउन क्या है और इसको हम किस तरह पहचानेंगे। तो हमने कोलेक्टिव नाउन को पढ़ लिया कि कोलेक्टिव नाउन क्या है। अब हम नाउन का जो नेक्स्ट टाइप्स है वो पढ़ेंगे, और वो है कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन क्या है? इट इज़ अ नाउन विच इज़ मेड फ्रॉम 2 और मोर देन 2 वर्ड्स। कंपाउंड नाउन हमारे पास वो नाउन है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा के वर्ड्स मतलब नाउन से मिलकर बनता है, और इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। इसको 2 या 3 वर्ड या नाउन भी कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कंपाउंड नाउन जो है ये हमारे पास 2 या 3 वर्ड या नाउन से मिलकर बनता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। कंपाउंड नाउन को मज़ीद ग्रामेरियन ने 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, और वो कौन कौन से हैं? एक है ओपन कंपाउंड नाउन। ओपन कंपाउंड नाउन को हम दूसरा नाम भी कहते हैं स्पेस्ड कंपाउंड नाउन। इसका क्या मतलब है? इट इज़ राइटन एज अ 2 सेपरेट वर्ड्स। ओपन कंपाउंड नाउन हमारे पास क्या है, ये वो कंपाउंड नाउन है जिसको हम 2 सेपरेट वर्ड्स में लिख सकते हैं, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा नाउन को हम कंबाइन करें, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है, इसको इसलिए स्पेस कंपाउंड नाउन भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा, स्पेस होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर हमारे पास क्या है, ये कम्बिनेशन ऑफ 2 नाउन है। एक हमारे पास क्या है, इंग्लिश है, और दूसरा हमारे पास क्या है, टीचर है, और इसके अंदर जो ये है, ये क्या है, ये हमारे पास स्पेस है। तो ओपन कंपाउंड नाउन के अंदर हमेशा स्पेस रहेगा, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, ओपन कंपाउंड नाउन या स्पेस कंपाउंड नाउन। इस तरह हमारे पास कॉलेज और स्टूडेंट, हमारे पास कॉलेज क्या है, ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है, मतलब 2 नाउन से मिला है, लेकिन इसके दरमियान में क्या है, स्पेस है, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, इस तरह नाउन को ओपन कंपाउंड नाउन कहते हैं। कंपाउंड नाउन है, और कंपाउंड नाउन में एक टाइप्स में आते हैं, और वो है ओपन कंपाउंड नाउन या स्पेस कंपाउंड नाउन भी इसको कहते हैं। दूसरा हमारे पास है क्लोज कंपाउंड नाउन या सॉलिड कंपाउंड नाउन। अब क्लोज कंपाउंड नाउन जो है ये ओपन कंपाउंड नाउन के अपोजिट है। इट इज़ राइटन एज अ 1 वर्ड, ये हमारे पास एज अ 2 सेपरेट वर्ड्स लिख सकता था, और ये हमारे पास हम इसको एज अ 1 वर्ड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, सुपर मार्केट। सुपर मार्केट ये हमारे पास एक नाउन है, और ये हमारे पास दूसरा नाउन है। तो इसमें इसके अंदर कोई बिटवीन देयर इज़ नो स्पेस, इसके दरमियान कोई खाली जगह नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्लोज कंपाउंड नाउन कहते हैं। और इस तरह हमारे पास शॉप और कीपर, ये हमारे पास क्या है, ये भी कंपाउंड नाउन के एग्जाम्पल में आते हैं, और इसके दरमियान कोई स्पेस नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्लोज कंपाउंड नाउन या सॉलिड कंपाउंड नाउन। इस तरह सॉलिड के अंदर हमारे पास कोई स्पेस नहीं होता, वो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म बनाता है। इस तरह ये भी देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन 2 नाउन्स और मोर देन 2 नाउन्स। सो तीसरा क्या है हमारे पास, हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन। ये कौन सा टाइप है कंपाउंड नाउन का? इट इज़ अ 2 or more than 2 words noun which is connected to each other by hyphen। हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन हमारे पास कंपाउंड नाउन का वो टाइप्स है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा नाउन से मिलकर बने, लेकिन इसके दरमियान एक सिंबल होगा, और इस सिंबल को क्या कहते हैं, इस सिंबल को कहते हैं हाइपन। इस तरह डैश से थोड़ा सा स्मॉल होगा, और इसको क्या कहते हैं, हाइपन सिंबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, मदर इन लॉ, इसके दरमियान जो ये डैश है, मदर इन लॉ, ये हमारे पास क्या है, हाइपन सिंबल्स है, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, हाइफनेटेड कंपाउंड कहते हैं। सर ड्राई क्लीनिंग,
ये भी हमारे पास क्या है, हाइफन सिंबल है। और इस सिंबल ने ये दो नाउन को कनेक्ट किया है, मतलब टू मोर देन टू वर्ड विच इज़ कनेक्टेड टू ईच अदर बाय हाइफन्स। उसने इस नाउन को भी कनेक्ट किया है और इस नाउन को भी कनेक्ट किया, किस वजह से, एक सिंबल की वजह, और सिंबल की हमारे पास हाइफन सिंबल है। तो हमने कंपाउंड नाउन के जो 3 टाइप्स है वो पढ़ लिए। अब हम कंपाउंड नाउन के फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि कंपाउंड नाउन को हम किस तरह बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड नाउन। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड नाउन हमारे पास नंबर 1 है नाउन प्लस नाउन से हम कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। किस तरह, कंपाउंड नाउन इज जनरली मेड ऑफ 2 नाउन्स in which the first noun function is an adjective or determinant and should be singular। नाउन प्लस नाउन से हम किस तरह कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। नाउन प्लस नाउन से कंपाउंड नाउन हमारे पास 2 नाउन से बन सकते हैं और इसमें जो फर्स्ट नाउन होगा उसका फंक्शन इज एन एडजेक्टिव होगा या डिटर्मिनेंट होगा और वो सिंगुलर होगा हमारे पास। फॉर एग्जांपल क्या है हमारे पास, इंग्लिश लेक्चरर। इसमें जो ये इंग्लिश है ये हमारे पास क्या है, ये भी नाउन है और लेक्चरर भी हमारे पास क्या है, नाउन है। लेकिन इसमें जो ये इंग्लिश है मतलब फर्स्ट नाउन है, ये क्या है, इज एन एडजेक्टिव है। यहाँ पर नाउन है लेकिन इसका फंक्शन जो है ये इज एन एडजेक्टिव या डिटर्मिनेंट है हमारे पास। इस तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल है बस ड्राइवर। बस भी हमारे पास क्या है, नाउन है और ड्राइवर भी क्या है, हमारे पास नाउन है। तो इस तरह ये क्या है, हमारे पास नाउन प्लस नाउन से क्या बनता है, कंपाउंड नाउन बनता है। तो सेकंड हम कंपाउंड नाउन किस तरह बना सकते हैं, नाउन प्लस जरंड से भी हम कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। कंपाउंड नाउन इज मेड ऑफ 1 सिंपल नाउन एंड 1 वर्बल नाउन, वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब जरंड से हम भी बना सकते हैं। कंपाउंड नाउन के हम नाउन प्लस जरंड से भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, टाइप राइटिंग। इसमें ये टाइप क्या है, ये हमारे पास नाउन है और राइटिंग हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जरंड है। मतलब वर्ब प्लस आईएनजी को क्या कहते हैं, सिंपली जरंड कहते हैं। इसको हम आगे इंशाल्लाह डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास साइड सीइंग। इसमें हमारे पास ये साइड जो है ये हमारे पास क्या है, नाउन है और सीइंग हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जरंड है। तो इस तरह हम नाउन प्लस जरंड से भी हम कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। तीसरा हम कंपाउंड नाउन किस तरह बना सकते हैं, जरंड प्लस नाउन से भी हम कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। कंपाउंड नाउन इज मेड ऑफ 1 वर्बल नाउन एंड 1 सिंपल नाउन। कंपाउंड नाउन को हम एक वर्बल नाउन को कंबाइन करें मतलब जरंड को और एक सिंपल नाउन को कंबाइन होने से भी हम कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल, इसमें हमारे पास ये स्विमिंग क्या है, ये हमारे पास जरंड है और पूल क्या है, हमारे पास ये नाउन है। इस तरह हमारे पास कुकिंग स्कूल, ये हमारे पास क्या है, ये भी जरंड प्लस नाउन है और इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो हम चौथा कंपाउंड नाउन किस तरह बनाएंगे, एडजेक्टिव प्लस नाउन। एडजेक्टिव प्लस नाउन से भी हम कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। कंपाउंड नाउन इज मेड ऑफ 1 एडजेक्टिव एंड 1 सिंपल नाउन। इससे भी हम क्या बना सकते हैं, कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ग्रीन हाउस। इसमें ये ग्रीन क्या है, ग्रीन हमारे पास एडजेक्टिव है और हाउस क्या है, हम हाउस जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नाउन है। तो इस तरह हमारे पास व्हाइट बोर्ड, रेड मार्कर एक्सेट्रा, ये हमारे पास क्या है, ये सब कंपाउंड नाउन के एग्जाम्पल से। और इस तरह हम एडजेक्टिव प्लस नाउन को मिलाने से कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। तो इस तरह हम कंपाउंड नाउन को प्रीपोजिशन प्लस नाउन से भी बना सकते हैं। मतलब एक प्रीपोजिशन को लाए और दूसरा सिंपल नाउन को कंबाइन करें तो इससे एक वर्ड कंपाउंड नाउन हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अंडरग्राउंड, अंडर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रीपोजिशन है और ग्राउंड हमारे पास क्या है, ग्राउंड हमारे पास नाउन है। तो इस तरह इससे क्या बना, एक वर्ड बना और उस वर्ड को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। इस तरह हमारे पास एन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रीपोजिशन है और पुट हमारे पास क्या है, पुट हमारे पास नाउन है। तो इस तरह हम प्रीपोजिशन प्लस नाउन को कंबाइन करने से कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। तो अब हम कंपाउंड नाउन को वर्ब प्लस नाउन से भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक वर्ब को ले आए और दूसरा नाउन को, सिंपल नाउन को कंबाइन करें तो इससे एक कंपाउंड नाउन हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्रेक, ब्रेक हमारे पास क्या है, ब्रेक हमारे पास है वर्ब और फास्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नाउन है। तो इससे क्या बना, एक कंपाउंड नाउन बना। इस तरह हमारे पास ड्राइविंग, ड्राइविंग हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक वर्ब है और लाइसेंस हमारे पास क्या है, लाइसेंस हमारे पास नाउन है। तो इस तरह हम वर्ब प्लस नाउन से भी कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। अब हम कंपाउंड नाउन को नाउन प्लस प्रीपोजिशन से भी बना सकते हैं। वो किस तरह, जब हम एक सिंपल नाउन को
में लाए और दूसरा हम प्रीपोजिशन को सिंपल नाउन से कनेक्ट करें, मतलब सिंपल नाउन प्लस प्रीपोजिशन से हम क्या एक कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है लव इन, ये हमारे पास क्या है, लव हमारे पास नाउन है और इन क्या है, ये हमारे पास प्रीपोजिशन है। तो इस तरह हम नाउन प्लस प्रीपोजिशन से भी कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। अब हम नाउन प्लस वर्ब से भी कंपाउंड नाउन बना सकते हैं, मतलब अगर हम एक सिंपल नाउन और वर्ब को कंबाइन करें तो इससे हम कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हियर क्या है, हियर हमारे पास एक नाउन है और कट क्या है, कट हमारे पास वर्ब है, तो इससे क्या बना, एक कंपाउंड नाउन बना। इस तरह हमारे पास रेन, रेन क्या है, ये हमारे पास नाउन है और फॉल क्या है, फॉल हमारे पास वर्ब है, तो इससे क्या बना, एक कंपाउंड नाउन बना। मतलब नाउन प्लस वर्ब से भी हम कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। इस तरह हम वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से भी कंपाउंड नाउन को बना सकते हैं। अगर हम एक वर्ब को और दूसरा प्रीपोजिशन को कंबाइन करें तो इससे हम एक कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बिल्ड, बिल्ड क्या है हमारे पास, ये हमारे पास वर्ब है और अब क्या है, ये हमारे पास प्रीपोजिशन है। तो इस तरह चिक, चिक क्या है हमारे पास, ये वर्ब है और इन क्या है, ये हमारे पास प्रीपोजिशन है। तो इस तरह हम एक सिंपल वर्ब को, मतलब वर्ब को और दूसरा प्रीपोजिशन को मिलाने से भी हम कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। अब कंपाउंड नाउन को हम एडजेक्टिव प्लस वर्ब से भी बना सकते हैं, मतलब अगर हम एक एडजेक्टिव को लाए और दूसरा हम वर्ब को लाए और इन दोनों से हम भी कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ड्राई क्लीनिंग, ड्राई हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडजेक्टिव है और क्लीनिंग हमारे पास क्या है, हमारे पास वर्ब है। तो इस तरह एडजेक्टिव प्लस वर्ब से भी हम कंपाउंड नाउन को बना सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट कंपाउंड नाउन को नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन से भी बना सकता है। मतलब अगर एक यहाँ पर 3 पार्ट्स है, एक है नाउन, दूसरा है प्रीपोजिशन और तीसरा है नाउन, तो इन तीनों को मिलाने से भी हम कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, मदर इन लॉ, इसमें यह मदर क्या है, ये हमारे पास एक नाउन है और इन क्या है, इन हमारे पास प्रीपोजिशन है और ला क्या है, ये दूसरा नाउन है। तो इन तीनों के मिलाने से भी हम कंपाउंड नाउन बना सकते, ये हाइफनेटेड कंपाउंड की तरह ही है। आई होप आप ये सब कुछ समझ गए हो और तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।